हाँ, अभी इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या होता है। ठीक है, दैट इज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या होता है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा स्ट्रक्चर है, क्योंकि अभी जो आप ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को जानते हो, देखो सबसे पहले ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को आप सिर्फ यही जानते हैं C6H12O6। ठीक है, क्या जानते हैं? C6H12O6। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे कि अल्डिहाइड ग्रुप हमारे पास टॉप पर है और CHOH के 4 कायरल सेंटर हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे CH2OH। तो इसको भी रिप्रेजेंट तरीका, रिएक्शन फॉर्म में ग्लूकोज को लिखने का तरीका ये भी है। ठीक है, दिस इज मॉलिकुलर फार्मूला, ये बन गया उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। फिर इसी से हम उसका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला निकालेंगे। तो अल्डिहाइड टॉप पर होगा और CH2OH क्या होगा? बॉटम पर होगा। और फिर यहाँ पर कितने? 4 कायरल सेंटर होगी, दैट इज HOH। और यहाँ पर क्या होगा? सेकेंड पे OH, H, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? HOH, फिर यहाँ पे H और OH। फिर इससे हमने D सीरीज निकाली। फिर रोटेशन के हिसाब से हम लोग ने बात करें कि इस मॉलिक्यूल को भी मैं क्या बोलूँगा? ग्लूकोज बोलूँगा। लेकिन यहाँ से क्लियरिटी नहीं होती है कि ग्लूकोज क्या है, कि हो सकता है ये गैलेक्टोज का भी फार्मूला हो। लेकिन डिफरेंस ये है कि सेकंड पे OH ग्रुप जो है वो कहाँ पर होगा? सेकंड कायरल सेंटर पे OH ग्रुप कहाँ पर है? लेफ्ट हैंड साइड में, तभी जाके ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। और फिर उसके बाद जब अल्डिहाइड टॉप पर है, CH2OH बॉटम पर है, CH2OH के ऊपर की कार्बन पे OH ग्रुप अगर कहाँ पर है? राइट हैंड साइड में है, तो ये इसको हम बोलेंगे D सीरीज का ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? D सीरीज का ग्लूकोज। तो इतनी बातें अभी हमने प्रॉपर तरीके से देख ली है। लेकिन अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में चेंज होने वाला है, वो कैसे होगा पूरा का पूरा डिटेलिंग ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम कैसे समझेंगे इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो अभी हमारा टॉपिक ये है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में हम किस तरीके से इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो यहाँ से ही अभी हमारे पास में एनोमर्स बन के आएंगे। ठीक है, दैट इज अल्फा एंड बीटा एनोमर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इसलिए आप इसको एक एक पॉइंट समझने वाला है, तो एक एक करके हम धीरे धीरे समझेंगे कैसे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान में रखो कि अल्डिहाइड ग्रुप टॉप पर है, फिर CH2OH ग्रुप बॉटम पर है। यहाँ पे हम देखेंगे 4 कायरल सेंटर। फिर 4 कायरल सेंटर में अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो ये क्या हो जाएगा? HOH। फिर ये क्या हो जाएगा? OHH। ठीक है, सेकंड पे OH जो है वो कहाँ पर है? कायरल पे लेफ्ट हैंड साइड में। फिर लेफ्ट पे HOH, फिर लेफ्ट पे यहाँ पर क्या आएगा? H और यहाँ पर OH। क्लियर है? तो अब यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखो कि ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अल्डिहाइड ग्रुप अगर टॉप पर है, CH2OH ग्रुप अगर बॉटम पर है, तो CH2OH के ऊपर में जो कार्बन है, इसमें जो ऊपर जो कार्बन है, ठीक है, नंबर 5th नंबर का कार्बन, उसका OH ग्रुप, ठीक है, वो अटैक करेगा किस पे? इस अल्डिहाइड ग्रुप पे से रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये OH ग्रुप बहुत, ठीक है, रिएक्टिव है। तो इसको, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? ये बहुत काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, और अल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर में अगर आपने देखा होगा कि अल्डिहाइड का OH ग्रुप के साथ रिएक्शन करना क्या बनाएगा? हेमी एसिटल बनाएगा। क्या बनाएगा? हेमी एसिटल बनाएगा। तो यहाँ पर ये OH ग्रुप C डबल बॉन्ड O के साथ में रिएक्ट करके क्या करने वाला है? इंट्रा मॉलिक्यूलर, क्या करने वाला है? इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। तो ये कैसे रिएक्शन करेगा, इसमें हम थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रिएक्शन क्या होने वाली है। तो अल्डिहाइड ग्रुप कहाँ पर है? टॉप पर है। CH2OH ग्रुप कहाँ पर है? बॉटम पर है। CH2OH के ऊपर में जो OH ग्रुप है ये हाईली रिएक्टिव है, और ये क्या करने वाला है? इस पे अटैक करके इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने वाला है। तो क्या करेगा कि ये जो डबल बॉन्ड है, इस चीज़ को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। किस चीज़ को? डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा।
ठीक है। और डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन है, क्लियर है, और ये कार्बन पे बॉन्ड आ जाएगी, ठीक है। और फिर ये जो हाइड्रोजन माइग्रेट होकर कहाँ पे चले जाएगा, एडिशन रिएक्शन कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन इस OH ग्रुप के पास में आने वाला है। कहाँ पे आने वाला है, OH ग्रुप के पास आने वाला है, बात क्लियर है। और फिर ये कार्बन की जो बॉन्डिंग है वो किसके साथ में होने वाली है, ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। और यहाँ पर जो जनरेट हुआ एक नए कायरल सेंटर, और इस नई कायरल सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या जनरेट हुआ, एनोमेरिक कार्बन, क्लियर है। बाकी चीज़ें जो है आप एग्जैक्टली वैसे की वैसी लिखेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें आप एग्जैक्टली वैसे की वैसी लिखेंगे, क्लियर है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, H, और यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, OH, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, H, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, H, और यहाँ पर OH, दैट इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, ठीक है। तो अब एक इंपॉर्टेंट कि इस कार्बन को हमने क्या बोला, एनोमेरिक कार्बन, ठीक है, जब बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बॉन्डिंग के लिए। अब ये एनोमेरिक कार्बन में OH ग्रुप कहाँ पर आया है, राइट हैंड साइड में। फिर देखो एक और बात, एनोमेरिक कार्बन में OH ग्रुप कहाँ पे आया है, राइट हैंड साइड में। और जब एनोमेरिक कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड में आता है तो इसको हम बोलेंगे अल्फा एनोमर। क्या बोलेंगे, अल्फा एनोमर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। अब उसके बाद आप देख रहे हो एपीमर्स, उसके बाद अभी आप देख रहे हो एनोमर्स। तो ये एनोमर्स क्या हो गए, ठीक है, एनोमेरिक कार्बन पे OH ग्रुप की अलाइनमेंट किस तरीके से है। तो अब यहाँ पर इस पूरे कंप्लीटली ये देखो, ये ग्लूकोज पूरा का पूरा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम देखेंगे कि अल्फा डी प्लस ग्लूकोज ही हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टार्च को बनाएगा, क्लियर है। और बीटा डी ग्लूकोज अभी जब हम देखेंगे वो किसको बनाएगा, सेलुलोज को बनाएगा, क्लियर है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्च हमारा स्टेपल फूड है, उससे हमको वो ग्लूकोज चाहिए, लेकिन सेलुलोज से बीटा डी ग्लूकोज हमको नहीं चाहिए, क्लियर है। अब यहाँ पर और एक चीज़ है, यहाँ पर देखो कि अल्डिहाइड ग्रुप ऑफकोर्सली कहाँ पर है, टॉप पर है, CH2OH बॉटम पर है, CH2OH के ऊपर में जो कार्बन है, जो OH ग्रुप जो है वो क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर चीज़ क्या हो सकती है, ठीक है, कि ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर इस एनोमेरिक कार्बन पे वो लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाए, जब उस पर अटैक करे तो ये डबल बॉन्ड टूटा, तो ये हाइड्रोजन माइग्रेट किया और यहाँ पे आ गया। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो अल्डिहाइड ग्रुप टॉप पर है, उसके बाद CH2OH ग्रुप कहाँ पर है, बॉटम पर है। CH2OH के 5th नंबर कार्बन में जो OH ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और ये क्या करने वाला है, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, किसको, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और यहाँ की हाइड्रोजन माइग्रेट हो गई कहाँ पे, ठीक है, इस जगह, और ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में, और ठीक है, इस कार्बन से ऑक्सीजन की बॉन्ड बन गई, ठीक है। फिर यहाँ जनरेट हुआ न्यू एनोमेरिक कार्बन, कौन सा, एनोमेरिक कार्बन, क्लियर है। कहाँ जनरेट हुआ, एनोमेरिक कार्बन, क्लियर है। तो OH ग्रुप कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, कहाँ पर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, क्लियर है। तो इस एनोमेरिक कार्बन पे अगर OH ग्रुप कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे, कौन से, लेफ्ट हैंड साइड पे। बाकी चीज़ें वैसी की वैसी है, बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, H, और यहाँ पे OH, इधर क्या है OH, और यहाँ पे क्या है H, यहाँ क्या है H, यहाँ पे OH, दैट इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। तो OH ग्रुप कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड पे, कहाँ पर है, यहाँ आप देख सकते हैं OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे। तो OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बीटा एनोमर। क्या बोलेंगे, बीटा एनोमर। तो इसका नाम क्या होगा, बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है। तो अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात ये बनाऊंगा कि ये जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है,
ये जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है तो OH ग्रुप कहाँ पर है, राइट हैंड साइड में। बीटा डी ग्लूकोज में OH ग्रुप कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल के क्या है, एपीमर्स है, और इसी चीज को हम लोग बोलेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो कैसे बना साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, जब अल्डिहाइड ग्रुप टॉप पर है, CH2OH बॉटम पर है, CH2OH के ऊपर में जो कार्बन है OH ग्रुप हाईली रिएक्टिव है, तो ये हाइड्रोजन जाके अटैक करके इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये अल्फा एनोमर बना ले, और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ये बीटा एनोमर बना ले। तो अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे आ गया तो इसको हम बोलेंगे अल्फा एनोमर, और OH ग्रुप कहाँ पर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, तो इसको हम बोलेंगे बीटा एनोमर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सेम बातें हमको करनी है गैलेक्टोज के लिए। किसके लिए, गैलेक्टोज के लिए। तो देखते हैं अभी हम लोग गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास अल्डो एक्सोज का एग्जाम्पल है जिसको हम बोलेंगे गैलेक्टोज। क्लियर है, क्या बोलेंगे, गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज में भी आप देखेंगे अल्डिहाइड ग्रुप टॉप पर है, उसके बाद आप देखेंगे CH2OH ग्रुप कहाँ पर है, बॉटम पर है। अल्डिहाइड ग्रुप टॉप पर है, CH2OH बॉटम पर है। फिर उसके बाद 1 2 3 एंड 4 कायरल सेंटर है। कितनी कायरल सेंटर है, 4 कायरल सेंटर। तो यहाँ पर क्या होगा, H, यहाँ पर OH, सेकेंड में भी OH होगा लेफ्ट में, और राइट में क्या होगा, H। थर्ड कायरल सेंटर में भी दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, OH लेफ्ट में होगा और H राइट में होगा, और फिर यहाँ पे H और यहाँ पे OH। क्लियर। तो फिर एक और बात यहाँ पे ध्यान में रखो कि अल्डिहाइड ग्रुप टॉप पर है, अल्डिहाइड ग्रुप टॉप पर है, CH2OH ग्रुप बॉटम पर है, CH2OH के ऊपर के कार्बन पे जो OH ग्रुप है वो कहाँ है, राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो कौन सी सीरीज हो गई, डी सीरीज हो गई। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी। रोटेशन के हिसाब से क्या निकला, प्लस, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैलेक्टोज। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी प्लस गैलेक्टोज। क्लियर है। तो जब अल्डिहाइड ग्रुप टॉप पर है, CH2OH बॉटम पर है, CH2OH के ऊपर में जो कार्बन है, ठीक है, वो OH ग्रुप इज हाईली रिएक्टिव। तो हाईली रिएक्टिव होने के कारण ये करेगा इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। अगेन इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा, और फिर दो पॉसिबिलिटीज होगी कि OH अगर राइट हैंड साइड में आया तो ये अल्फा एनोमर होगा, और OH ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड साइड में आया तो ये बीटा एनोमर होगा। तो ये दो बातों को आप प्रॉपर तरीके से इसको हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर। तो होगा क्या, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पे क्या होगा, CH2OH, फिर देन इस ऑक्सीजन के थ्रू यहाँ पे क्या बनेगी, बॉन्डिंग, और OH ग्रुप कहाँ पे आ जाएगा, राइट हैंड साइड में, ठीक है, और H, ठीक है, और फिर बाकी चीज़ें वैसे की वैसे पूरी की पूरी आपको कॉमन लिखनी है। दैट इज़ 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, H OH, इधर क्या लिखेंगे, OH और H, यहाँ पे क्या लिखेंगे, OH और ये H। क्लियर है। तो अब आप देख सकते हो, दिस इज कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलेंगे इसको, एनोमेरिक कार्बन। क्लियर है। दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। और एनोमेरिक कार्बन पे OH ग्रुप अगर कहाँ आ जाता है, राइट हैंड साइड में, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा एनोमर। तो इस चीज़ का नाम क्या हो जाएगा अभी, अल्फा डी प्लस गैलेक्टोज। क्या बोलेंगे इसको, अल्फा डी प्लस गैलेक्टोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है। तो बायोकेमिस्ट्री में हम पूरा का पूरा प्रॉपर बायोमोलिक्यूल्स को इसके केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से समझने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर, ठीक है। तो और एक पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। एक और पॉसिबिलिटी क्या होगी कि जब अल्डिहाइड टॉप पर है, CH2OH बॉटम पर है, CH2OH के ऊपर में जो कार्बन है, 5th नंबर की कार्बन, दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। तो 5th नंबर की जो कार्बन है उसका OH ग्रुप हाईली रिएक्टिव है, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करके हेमीएसिटल बनाएगा, ठीक है। तो उसमें OH ग्रुप क्या हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए। कहाँ पे आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए। क्लियर है। और अगर ये चीज़ कहाँ पर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड में आ गई, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, दैट इज CH2OH। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा एनोमर। बाकी चीज़ें आपको एग्जैक्टली वैसे लिखनी है। दैट इज़ यहाँ पे क्या होगा, H,
और यहाँ पे क्या होगा OH, और यहाँ पे क्या होगा OH, और यहाँ पे H, ठीक है, और अगेन यहाँ पे क्या होगा OH, और यहाँ पे H। तो आप स्ट्रक्चर को देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। एक नई कायरल सेंटर बनी, इस न्यू कायरल सेंटर से कायरल सेंटर नंबर 1, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलेंगे, एनोमेरिक कार्बन। और एनोमेरिक कार्बन पे OH ग्रुप कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बीटा डी प्लस गैलेक्टोज, बीटा डी प्लस गैलेक्टोज। तो अल्फा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज का एक दूसरे के साथ में जो वापस से रिलेशन बना है, इस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे एनोमर्स। क्या बोलेंगे, एनोमर्स। दे आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। अल्फा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो जैसा हमने ग्लूकोज में देखा, सेम हमने किस में देखा, गैलेक्टोज में भी देखा। अब और एक चीज़ रहेगी हमारे पास में, जिसको हम लोग बोलेंगे फ्रक्टोज। क्लियर है। तो चलो फ्रक्टोज के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। फ्रक्टोज इज़ अ वेरी वेरी स्वीटेस्ट शुगर, बहुत मीठी शुगर है, जो प्लांट में अगर आप देखेंगे जो पके हुए फल होंगे तो उनमें जो मिठास लगती है वो फ्रक्टोज की वजह से है, ठीक है। अच्छी फूड वैल्यू है। और इसका फॉर्मूला है C6H12O6। बट ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, फ्रक्टोज इज कीटोहेक्सोज, कीटोनिक ग्रुप होगा। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि फ्रक्टोज एक लीवो रोटेटरी सब्सटेंस है, ठीक है। तो लीवो वाली बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी मेडिसिन में, लीवो सिट्राजन, ये वर्ड आता है लीवो, लीवो, ठीक है, लीवो सिट्राजन, लीवो सैल्ब्यूटामॉल, लीवो सल्फिराइड। तो दैट्स मीनिंग ऑफ लीवो। इस लीवो का मतलब क्या होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखो कि CH2OH कीटोनिक ग्रुप टॉप पर है, CH2OH ग्रुप कहाँ पे है, बॉटम पर है। और फिर यहाँ पे 3 कायरल सेंटर होगी, ठीक है। दैट इज़ फर्स्ट कायरल सेंटर में H लेफ्ट में, OH राइट में। फिर सेकंड कायरल सेंटर में OH लेफ्ट में, H राइट में। फिर यहाँ पे क्या होगा, H और OH, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास में, इस स्ट्रक्चर का नाम है, ठीक है। देखो डी सीरीज़ है, डी सीरीज़ कार्बोहाइड्रेट की डी सीरीज़ कैसे, कीटोनिक ग्रुप टॉप पर है, CH2OH बॉटम पर है, CH2OH के ऊपर में जो कार्बन है और इसका OH ग्रुप कहाँ पर है, राइट हैंड साइड में, इसलिए ये डी सीरीज़ का है। तो इसका नाम क्या होगा, डी। बट फ्रक्टोज इज लीवो रोटेटरी, इसलिए यहाँ पर माइनस आया, डी माइनस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज, डी माइनस फ्रक्टोज एक लीवो रोटेटरी सब्सटेंस है। कौन सी सब्सटेंस है, लीवो रोटेटरी सब्सटेंस है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखो कीटोनिक ग्रुप टॉप पर है, अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन, कीटोनिक ग्रुप टॉप पर है, CH2OH बॉटम पर है। CH2OH के ऊपर में जो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 5th नंबर की OH ग्रुप इज़ अ हाईली रिएक्टिव, और कीटोनिक ग्रुप के साथ OH ग्रुप रिएक्ट करेंगी तो क्या बनाएंगी, एसिटल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। और जब इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी तो ध्यान रखना ये कार्बन नंबर 2 है, और इसी कार्बन नंबर 2 पे जनरेट होगा एनोमेरिक कार्बन। क्या जनरेट होगा, एनोमेरिक कार्बन। अब वो कैसे बनेगा इसमें थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। तो ये OH ग्रुप यहाँ पे क्या करेगा, एक्ट करेगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि इसी कार्बन पे CH2OH है, तो मैं ये कार्बन लिख ले रहा हूँ, और इसके बाजू में मैं क्या लिख रहा हूँ, CH2OH ग्रुप लिख रहा हूँ। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फिर ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गई ऑक्सीजन के साथ में, और ये चीज़, और यहाँ पर आप देखिए CH2OH ग्रुप, और ये OH ग्रुप के साथ में ये रिएक्ट करने वाला है। तो OH ग्रुप डायरेक्टली एक्ट किया डबल बॉन्ड पे, और फिर ये हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, और माइग्रेट करने के बाद यहाँ पे क्या बनाएगा, OH ग्रुप। और फिर यहाँ पर देखो एक डेवलप हुई कार्बन नंबर 2 पर, पहले बाकी चीज़ें हम लिख लेते हैं। दैट इज़ यहाँ पर क्या होगा, H, और यहाँ पे क्या होगा, OH, फिर यहाँ पे क्या होगा, OH, और यहाँ पे H। सो दिस इज़ कार्बन नंबर काउंट करो, 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इससे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर तैयार हुआ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में। और एनोमेरिक कार्बन इज अ कार्बन नंबर 2, एनोमेरिक कार्बन इज कार्बन नंबर 2। और इस एनोमेरिक कार्बन पे OH ग्रुप, एनोमेरिक कार्बन पे OH ग्रुप कहाँ पर है, राइट हैंड साइड पे है।
राइट हैंड साइड पे है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा एनोमर, और इस चीज़ का नाम होगा दैट अल्फ़ा एनोमर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फ़ा डी माइनस फ्रैक्टोज, अल्फ़ा डी माइनस फ्रैक्टोज। ठीक है, तो एनोमेरिक कार्बन पे OH ग्रुप कहाँ आना चाहिए, राइट हैंड साइड में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फ़ा एनोमर बोलेंगे। ठीक है, तो सेम चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, बीटा एनोमर्स के पास में जाएंगे। किसके बारे में, बीटा एनोमर्स कैसे बनेगा, क्लियर है। तो यही पॉसिबिलिटी कैसी होगी, कीटोनिक ग्रुप टॉप पर है, CH2OH बॉटम पर है, CH2OH के ऊपर में जो OH ग्रुप है वो एक्ट करेगा इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पॉसिबिलिटीज़ ये होगी, थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे ध्यान में रखो कि यहाँ पर CH2OH है और यहाँ पर ये OH ग्रुप इस कीटोनिक ग्रुप पे अटैक करने वाला है, और ये हो सकता है कि ये जो CH2OH में OH ग्रुप है वो कहाँ पे आ जाए, ठीक है, कहाँ पे आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये इस ऑक्सीजन के साथ में क्या हो गई, बॉन्डिंग हो गई, क्लियर है। तो बाकी चीज़ें आपको एज इट इज़ लिखनी है, दैट इज़ H, और फिर उसके बाद OH, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, OH और H। अब पूरे चीज़ों को काउंट करेंगे, दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, और कार्बन नंबर 2 इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, अब ये एनोमेरिक कार्बन पे OH ग्रुप कहाँ पर आया है, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसलिए इसका नाम होगा बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज, अल्फ़ा डी फ्रक्टोज, ठीक है, अल्फ़ा डी फ्रक्टोज, ठीक है, और बीटा डी फ्रक्टोज एक दूसरे के क्या है, एनोमर्स है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बड़े काम में है, क्योंकि अगर ये चीज़ अगर आपको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में समझ में आती है तो फिर इसी चीज़ को हम हार्वर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले में जो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज का, तो उसमें जब हम बनाएंगे तो उसके बाद हमको ऑलिगोसैकेराइड्स पढ़ने में बड़ी आसानी होगी, डाइसैकेराइड्स पढ़ने में, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड पढ़ने में, और फिर पॉलीसैकेराइड पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। क्लियर है, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, और इस चीज़ को अच्छे से समझो, क्योंकि ये चीज़ अभी आ गई तो हार्वर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मतलब अपने आप आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।